चलिए हिंदू मुस्लिम की बात को थोड़ा इतर रख के अगर ये सोच लिया जाए कि क्या पता वो मौजूदा मोहब्बत उसकी सचिन है और उस मोहब्बत के अधीन होकर वो सरहद पार कर गई, तो इसमें गलत क्या है? क्या धर्म परिवर्तन खल रहा है पाकिस्तान को? देखें, ये तो आपको इतनी बातें बताने के बाद भी समझ नहीं आई कि सचिन से मोहब्बत है ही नहीं। सचिन को यूज किया, और सचिन को अगर से मोहब्बत होती और दुबई में इतना पैसा इधर से लगाती तो टिकट पे कर लेती, सही वाला सही टिकट पे लेके अच्छे तरीके से जो है वीजा लेके अच्छे तरीके से चली जाती। मैं तो वही बात बता रहा हूँ, इतना ये सारी गेम उस पॉलिटिशियन की है जो इसको इस तरीके से लाया, उसकी वजह है वो आप अपने आप को बचाना चाह रहा था कि इस तरीके से मैं बच जाऊंगा, सचिन सचिन और वो होगा, मोहब्बत की स्टोरी बनेगी। लेकिन मैंने उस पॉलिटिशियन को फंसा दिया है, वो भी जानता है कि मैंने उसे फंसा दिया है, और वो इतना फंस चुका है। मुझे बताए ना, नोएडा पुलिस से आपकी एटीएस या उन लोगों ने क्यों दोबारा वापस कर ली रिसर्च? क्यों वापस? नहीं, रिसर्च चल रही है, रिसर्च लगातार चल रही है। नहीं, रिसर्च तो चल रही है, लेकिन नोएडा पुलिस से क्यों लेके खुद कर रही है एजेंसीज? क्यों सख्त हो गई? उसे अरेस्ट क्यों किया दोबारा? उसकी वजह यह है कि उस पॉलिटिशियन के राज सामने आए तो वो हुई है ना। मैं जी बताता हूं, कुछ पता चला है ना उनको? जिस तरह के आरोप जब लगते हैं तो किसी पर भी आरोप लगते हैं तो उसे जांच के दायरे में लाया जाता है। अगर उस पर पहले क्यों नहीं लाया? आधार कार्ड क्यों दे दिया आपने? इकरा को उस तरह से क्यों नहीं रिसर्च की? इकरा को क्यों वापस कर दिया? फिर पहले इसको आधार कार्ड क्यों दे दिया? आपको रिसर्च पहले से करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, शक का दायरा आपका इतना लेट आता है, आपकी एजेंसी इतना कमजोर है? नहीं, पहले दिन से लेट जाके सिंस वेरी फर्स्ट डे उनकी जांच हो रही है। पहले दिन से तो आपकी भाभी थी, आप लोगों ने उसे भाभी बना दिया था। मैंने अगर सही है, भाभी सही है सैयद भाई, अगर सही है तो भाभी आज भी हैं, गलत है तो सजा की हकदार है। सजा की हकदार है। मैं तो यही कहता हूं कि देखें, सजा की हकदार इसलिए क्योंकि उसने सबसे बड़ा आरोप मुसलमानों पे लगाया, सबसे बड़ा कि वो मुसलमान है। मुसलमान वो नहीं है, मैंने आपको प्रूव कर दिया। मुझे बता, आप इस बात पे मुझे अच्छे जवाब तो दे दें, कम इतनी हिम्मत तो रखें कि मुसलमान होने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको नहीं आती तो वो मुसलमान हो सकती है। एक आप सच्चे हैं तो एक इसका जवाब दे दें मुझे। जी, मैं इसको व्यक्तिगत नजरिए से, अपने नजरिए से आपको जवाब देता हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि उस कल्चर में, उस परिवेश में कोई पला होता है जहां पर उसकी संस्कृति, उसका धर्म उस पर हावी नहीं होता है, तो हो सकता है कि उसके परिवेश में उसे मुस्लिम संस्कृति की इतनी शिक्षा ना दी गई हो। इसको लेकर यह कह देना कि वो मुस्लिम बैकग्राउंड से ही नहीं आती है, क्या ये ठीक है? सैयद भाई बताएं। आप इसका जवाब सुन लें, इसका बड़ा प्यारा मैं आपको जवाब देता हूं। देखें जी, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना सा वो अगर नहीं पढ़ सकती ना इतना, तो फिर यहाँ पे जाहिल तरीन आदमी भी आपको, अगर मैं बताऊं ना, वो आपको कलमे सुना देगा। वो आपको जो यहाँ सबसे पहले आपको बताऊं, मुसलमान सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, कोई जाहिल फैमिली भी हो, उसको ये बेसिक चीजें बताते हैं। आप कलमा देखें, इसने तीसरी बार आके बताया मैं मुसलमान हूं, मैं भी कलमा पढ़ के सुनाती हूँ, फिर गलत सुना दिया। रिसर्च करके आके फिर भी कलमा गलत सुना दिया, फिर कहती है मोहम्मद दिन रसूल अल्लाह, फिर इसने गलत किया, फिर इसने गलत कलमा पढ़ा। आपने भी देखा, ये एक ट्रेंड मंसूबा। आप समझें इस बात को। आप लोग ही मुझे क्रेडिट दोगे, थोड़े दिन गुजर दो। आज जितने कह रहे हैं ना कि मैं बहुत बड़ा उस पॉलिटिशियन को ला रहा हूं, आप ही कहेंगे कि इस एक पाकिस्तानी ने इतनी मोहब्बत कर दी कि हम पे एहसान कर दिया कि वो उसने बता दिया कि कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने जो कहा, मैं आपके ही चश्मे से इस नजरिए को देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां सवाल फिर ये आने लगता है कि हिंदुस्तान ही क्यों चुना सीमा ने, अगर कोई साजिश है, और क्या साजिश हो सकती है? आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगा। हिंदुस्तान, मेरी जान बात सुने, हिंदुस्तान इसलिए चुना क्योंकि मोहब्बत हिंदुस्तान में थी ना, सचिन नहीं, दूसरी मोहब्बत। अगर किसी और मुल्क में होती तो वहां चली जाती। मोहब्बत जहां खींच के लाएगी, जहां पैसा मिलेगा तो वहीं से होगा ना। आप देखें, एक आपको दुबई, मुझे बताएं, दुबई में आप कहते हैं उसको, आपका धर्म, एक जाहिल औरत होगी, उसको इस्लाम का नहीं पता होगा, दुबई तक जाने का उसको तरीका पता है, दुबई से इंडिया तक आने का तरीका पता है, तो उसको एक कलमा नहीं आता? हाउ कैन इवन यू इमेजिन दैट? ये फैक्ट्स हैं भाई, आपको खुद पता। इसी वजह से तो तालीम बची हुई है आपके पूरे इंडिया में कि यार बासत ने ये किया क्या है, इसको दोबारा क्यों टेस्ट करवा दिए, दोबारा क्या चीजें। तो यही तो मसला है, मसला यही है कि ये इन्वॉल्व है, आपको भी खतरा है।
ये आपके देश के लिए खतरा है, ये मुसलमान खतरा हिंदुस्तान के किस लिए तरह खतरा से है। हो सकता है सैयद भाई, खतरा किस तरह से हो सकता है ये जरा समझाएं, विस्तार से समझाएं। आप सुने खतरा कैसे, जैसे मैं डिफरेंट चैनल्स पे आया, कोई हिंदूज बैठे होते हैं, मुसलमान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ये लड़ाइयां पैदा करते हैं। आपके चैनल्स की ये लड़ाई जाती है गली मोहल्ले में, वो फिर गली मोहल्ले में भी लड़ाइयां होती हैं। मैं चाहता हूं कि अब 2023 है, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए एक औरत की वजह से। देखिए हमारे पास कश्मीर पे बहस है, हम पूरी बहस कर सकते हैं, किसी दिन मैं और आप करना, कोई टॉपिक रखना, हम पूरी बहस कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत टॉपिक्स हैं। एक सीमा के लिए ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है, आप लोग भी हम मिलके इसको एक्सपोज करते हैं। आप लोग हमारा साथ दो, हम आपका देते हैं। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से पूरी तरह से, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि झगड़ा खत्म हो और सहमति की ओर बात बढ़े, तो अगर उस सीमा के अंदर कोई साजिश नहीं है, वो प्रेम में हिंदुस्तान आई है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान अमन का पैगाम लेकर ये सारी बातें भूलकर उसके नए प्यार को स्वीकार लेता है, क्योंकि मौजूदा मोहब्बत उसकी सचिन है। मैं तो उसके नए प्यार को स्वीकार ही नहीं कर रहा, मैं तो उसकी जो अंदर हिडन प्यार है उसको स्वीकार कर रहा हूं और दिल से कर रहा हूं कि उससे मोहब्बत करती है। और पॉलिटिशियन इसको, कौन सा हिडन प्यार? जो उसके जो पॉलिटिशियन से ये कर रही है, ये सचिन वाले से तो स्वीकार। मैं तो जो सचिन 13,000 बेचारा कमाता है, वो बेचारा उसको फंसाएगी ये एम फजूल में, वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं देखें सुन जी सैयद भाई थोड़ा अब कोई भी आपका ये वक्तव्य सुनेगा तो उसके मन में ये सवाल आएगा कि पॉलिटिशियंस को हवाई अगर इस तरह बोल दिया जाए कि इसमें इस मसले में पॉलिटिशियन शामिल हैं, तो हर कोई बोलेगा, हर किसी का नजरिया, लेकिन कुछ तो आधार हो कि इसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं। बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोलूं, हर कोई बोले, आप बोले, लेकिन उसका कोई आधार सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ दिन गुजरे, अगर आपसे ये काम ना हुआ, फिर आप पे ये एहसान भी मैं कर दूंगा कि वो पॉलिटिशियन कौन है। आपको आवाज आ रही है मेरी सही? जी मैं सुन पा रहा हूं, बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूं, मैं फिर आपको ये भी आप पे एहसान कर दूंगा कि वो पॉलिटिशियन कौन है। लेकिन इससे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी पे सवाल उठेगा कि बाहर का बंदा सारी चीजें बता रहा है, तो ये क्या यहाँ पर दही बेच रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूं इंटेलिजेंस पे अगर गलती है तो सवाल उठे, आप खुलकर नाम लीजिए। नहीं, ये सवाल गलत अभी मैं नहीं उठाऊंगा, अभी मुझे सारे पूछ रहे हैं, मैं उठाऊंगा। देखिए मुझे भी वक्त चाहिए, मैं वक्त जान के ले रहा हूं, उसकी वजह है, मैं पहले आपको देखना चाहता हूं। देखिए हम हैं तो दुश्मन मुल्क हैं, आपस में हमारी बहुत मसले हैं, कश्मीर पे हमारे 1000 मसले हैं, तो मैं इतने एहसान के बाद सारा मामला मैं क्यों करूं? वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सरहद पर कभी भी कोई भी तैनात जवान या सरहद के पार रह रहा नागरिक कभी भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता है, हिंदुस्तान। आपने सरहद की बात की, मुझे एक इसमें बात याद आ गई, मैं थोड़ा जो थी हमारी हद वो तुम्हारी सरहद हो गई। खैर वो बात छोड़ें, लेकिन बात जो असल है वो ये है कि देखें मेरी बात, इस चीज को समझें। आपको लॉजिक दे रहा हूं, को उधार काट के ही आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। आप फिर कहेंगे अच्छा बन जाता है कोई आए तो इकरा फिर एक और आपके सामने मैंने पेश कर दी कि इकरा का क्यों नहीं बना, बन तो जाता है। इसी को सारी मोहब्बतें क्यों मिली, पहले इसी को, इकरा को आपने भाभी, वो तो असल मोहब्बत तो वो थी, उसको तो आपने भाभी नहीं एक्सेप्ट किया, इसको आपने भाभी भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इसमें आप अभी अपनी बात पूरी कर रहे थे कि इससे नुकसान क्या होना है दोनों देशों का। इससे नुकसान होना है, इससे नुकसान जो आप बचा लिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह में आ गई, यहाँ रह रही है, तो क्या नुकसान? अगर तो देखें मोहब्बत में आ नहीं रही ना, जो इसने मुसलमान हिंदू आपस में ये ड्रामा किया है, इस ड्रामा देखिए हमारे मजहब में जो है बहुत सी चीजें वो हैं जो आपके मजहब में नहीं है, जो आपके मजहब में वो हमारे में नहीं है। हम दोनों, हमारी एक असल में बाकी दुनिया में अलग है, हमारा इंडिया पाकिस्तान में हिंदुइज्म और मुस्लिम में वैसे ही बड़ी लड़ाइयां हैं, ठीक है, आपको भी पता है, इतना हम भी कोई वो आप भी नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन एक लड़की की वजह से हिंदू वहां से पिटे, ओहो हो नहीं हिंदू हो गई, हम खुश हो गए, दूसरे कहें ओ मुसलमान थे ही नहीं। देखें जो चीज है ना हिंदू है ना मुसलमान है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं आपके हक की भी बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के हक की भी बात कर रहा हूँ। या तो मैं किसी एक की साइड लूं तो तब आप मुझे कहेंगे आप गलत कर रहे हो, मैं दोनों के, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर धर्म से ताल्लुक होता तो ये दुबई में जाके डांस अपनी मर्जी पे कर रही है, क्योंकि ना आपका हिंदू मजहब कहता है कि आपकी लड़की जाके किसी और जगह पे डांस करे, ना हमारे मुस्लिम कहते हैं कि हमारी लड़की जाके कहीं और डांस करे, लोगों को शो करे अपने आप को। डांस करने को एक कला के तौर पे क्यों नहीं देखा जा सकता? क्यों उसे भाई वो कला डांस हो रहा है,
की डांस और है, कला की डांस और है, वो मैं भी जानता हूँ। आपके इंडियन शोज होते हैं, हम भी वो मैंने भी देखे हुए। मैं उस कला की बात ही नहीं कर रहा। मैं कला जो बात कर रहा हूँ, जो कला जो दुबई में जो डांस होता है ना, उसके बाद क्या होता है फिर आपको नहीं पता, तो फिर सर मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपको इतना पता है और आप वैसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता है दुबई में डांस के बाद क्या होता है। तो दुबई आपका भी मुल्क नहीं है, हमारा भी नहीं है। या तो वो ऐसी आर्ट वाला डांस करे, आप में बड़ा टैलेंट है, आपके लोगों में आर्ट का डांस करते हैं, वो करे। जब इसका डांस ही हो रहा है तो फिर उस डांस को मैं क्या नाम दूं? ठीक है, आप ही ठीक दे है। दें, मैं मुझे फिर अच्छा, शर्म आती है। आपने एक बात और कही कि सचिन ही नहीं और भी कई लोग हैं जिनके सीमा संपर्क में है, चाहे वो प्यार हो या देखें, कोई ये और दो रिश्ता तो मैंने हो। आपको इंडियन, तो कौन अब लोग तो हैं? आपके जी अब मैं तो- अपना सवाल अब कंप्लीट तो- करूं, मैं अपना सवाल कंप्लीट हाँ। करूं कि वो कौन लोग हैं, जी, जी। हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, और आपने क्या किन्हीं से बात की है व्यक्तिगत तौर पे? जी मैंने बात की है, मेरी आज भी बात हुई है, मेरी मेरी में बहुत जगह पे बातें चल रही हैं, क्योंकि मेरे लिए भी सीमा इस टॉपिक में भी उस पर बातें कर रहा हूँ। तो रिलेशन तो उसके थे, वो अभी यकीन करें, खुदा गवाह मुझे एक मैसेज, अगर तो ठहरे मैं आपको सुना दूं, अभी जो मुझे मैसेज आया थोड़ी देर में, एक जी, मिनट में बिल्कुल। मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पास तो रिसर्चेज आ रही है, मैं उस बंदे को ढूंढ लूँ। एक मिनट ये देखें, और ये है भी कोई, ठहरे मैं पहले सुन लूँ कि यही है कि नहीं है। एक मिनट, ठीक है, ये एक मिनट मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको एक तो प्रूफ दे देता हूँ, ये प्रूफ लगाइएगा। जी अ, आप उनके किसी संबंधी को कॉल कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट और रखिए। जी ये लें, ये आप जो है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, किसको, आपके लोगों को भेज रहा हूँ। ये प्ले कीजिए वहां से, ये वहां से प्ले कीजिए, अच्छी ऑडियो जाएगी, मेरे से थोड़ी खराब हो जाएगी। ये जरा मैंने ऑडियो भेजी है, वो प्ले करें आप। ठीक है, इसको प्ले करवाया जाएगा, टेक्निकली मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल अभी आपके ऐसा कोई हो अवेलेबल जिससे आपने इस तरह की बात की हो जो हमसे जुड़ना चाहे? भाईजान देखें, अभी इस टाइम तो सर नहीं होगा ना। इस टाइम मुझे कुछ फैमिलीज को इशू हो गए हैं, सच बताऊं कि वो डरते भी हैं। हर कोई बासत तो नहीं होता कि आगे सामने बोलना शुरू कर दे, तो मसलों से डरने से बहुत से लोगों के अपने अपने इश्यूज हैं। मैं अभी आपको ये जो भेजा है, ये मुझे अभी सिंध उस एरिया से मैसेज आया है कि अभी इससे मेरी बात होनी है, जो मैंने ब्रेक करनी है। फिर अब मैं अगर इस तरह के मुझे सब के मैसेज आए हुए, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो आपको प्रूफ कर दिया ये अभी का मैसेज है थोड़ी देर पहले। जो भी एविडेंस दिया है उसको हम लोग यकीनन, प्राउड टू, जी आपने जो भी एविडेंस दिया यकीनन उसे अभी हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। जी चलाएं सर, अभी चलाएं, क्योंकि उसके बाद बात होगी, अभी चला दें। मैं जी, जी। आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि पता चल जाए कि बड़ी बात हो जाएगी फिर जी, कि मुझे क्या उसमें- मैसेज है। जी जब ये इंटरव्यू एयर जाएगा तो उस क्लिप के साथ जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल ठीक है। अभी अब जो आप सुने, अब ये ऑडियो क्या थी, ये ऑडियो आपने सुन ली। अब सुन ली, उसमें क्या था कि वो बंदा मुझे कह रहा है कि मैं इसके जो पैसे खाती थी, ये इसका ये तरीके बताता हूँ, ये पैसे कैसे खाती थी। ये देखें, अब कुछ तो चीज है ना, फिर मेरे तक आ रही है। अब मैंने इस पर रिसर्च पूरी नहीं की, अभी मुझे पता करना है कि कौन पैसे कहाँ से खाती थी, दुबई से खाती थी या पाकिस्तान से खाती थी, हिंदुस्तान से खाती थी। अभी इस पर रिसर्च होनी है मेरी, लेकिन मुझे मैसेज ऐसे ही आ रहे हैं। पैसे मुझे इंस्टा खाती पे आ थी रहे या हैं। कमाती थी? पैसे खाने और कमाने में अंतर थोड़ा स्पष्ट करें आप। कमाने में कोई और किसी का तरीके से विरोध कमाती करते हैं होगी, तो उसे कहते हैं पैसे सुने। खा रहा है। देखें, जब कमाना होता है, बंदा दो कमा भी सकता है और खा भी सकता है। एक तरीके से वो कमा सकता है, दूसरे तरीके से खा सकता है। चूंकि तो आप दोनों इतना तरीके ना। विरोध में हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं शब्दावली का इस्तेमाल कि वो पैसे खा रही है, और जो समर्थन में होगा वो कहेगा कमाने गई है। जी देखें, नहीं वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुतफिक भी हूँ। देखें, एक तरीका होता है पैसे कमाना, फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। एक होता है पैसे कमाना भी साथ खाना भी। कोई बंदा है जो कमा भी रहा है और साथ में खा भी रहा है, दोनों तरीके होते हैं ना। अब आप समझदार हैं, तो अब वो उस पर तो रिसर्च होनी है मेरी, मैं तो अभी होनी। मैंने आपको वॉइस नोट अभी आई है, पहले ही आपको फॉरवर्ड कर दी है मैंने। ये किसी चैनल पे मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको कर दी कि देखें अभी एक रिसर्च मुझे आई है, मुझे तो आ रही है। मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा, मुझे लोग बता रहे हैं भाई। मैं क्यों अपने आप से बात अपने खुद ही करूंगा, या मुझे इतना इल्हाम होता है कि मैं ऐसी बातें कर दूंगा? नहीं भाई, कोई इल्हाम का चक्कर नहीं है, मैं प्रूफ्स पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह जिस तरह आपको एक छोटा सा प्रूफ दिया, मैं और भी दे सकता हूँ, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि प्रूफ आपकी तरफ से निकले, फिर हम दोनों, आप मुझे कहें यार थैंक यू, मैं आपको कहूँ थैंक यू। ठीक है जी, बिल्कुल इस एविडेंस को यहाँ पर प्ले किया जाएगा इंटरव्यू एयर होने के दौरान। लेकिन वही सवाल बार बार घूम कर आता है
कि किसी की व्यक्तिगत लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करना, उस पर सवाल उठा देना क्या ठीक है? उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है, वो जो चाहेगी फैसले लेगी, बस कानूनी दायरे में हो। भाईजान बिल्कुल कोई इस पे सवाल नहीं उठा सकता, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे। लेकिन आपने कहा कई अफेयर है, मैंने कहा मान लिया, लेकिन उसकी मैं उसी व्यक्तिगत तरफ आ रहा जिंदगी हूं। मुझे पता है आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे पता है, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुन ले जी। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल नहीं बनता, लेकिन सवाल तब बनता है जब एक लड़की दो मुल्कों के हिंदू मुसलमानों में मसले पैदा कर दे, जो उसने किए हैं। अभी मैंने देखे हैं आपके चैनल, पाकिस्तान से झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये हो गया, झूठ कि मैं पाकिस्तान में यहाँ आप आए, मैं आपको दिखाऊं कोई मसला ही नहीं हो रहा। तो यहाँ तो वहां के मुसलमान हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, मैंने वो भी वीडियो देखी। तो बात यह है कि अब तो आपके लोग, आपके मीडिया, आपका भी सनत के क्या नाम है उनका, वो आप जानते हैं उनको, सनत जो एक जी। योगी हैं, पता क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो हैं उन्होंने कहा कि यार ये इवन मोदी जी पे इल्जाम लगा दिया उन्होंने। तो आपके लोगों पे खुद सवाल उठने लग गए इसके बाद, मेरे सारी चीजें करने के बाद। तो मुझे ये बताएं, एक बच्चे, इसके 4 बच्चे हैं, उनको धोखा देना, फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ मजाक करना, फिर इसकी पर्सनल लाइफ कहाँ रही भाई? फिर हम इसको क्यों ना एक्सपोज करेंगे? मेरी अभी टेक्निकल टीम से बात हुई, जो आपने इनपुट भेजा है वो इनपुट शायद आपने कुछ और भेज दिया है, देखिए आप चेक कीजिए। देखें बात वही है, ये देखें 25-26 लाख एक के साथ फ्रॉड किया, मुझे अभी बंदे ने बताया, मुझे तो कोई नहीं पता था। ये अभी मैंने पूरी बल्कि अभी सुनी है जब आपको सेंड किया। ये जो आप देखें अब ये बात है, देखें जब ये पाकिस्तान में थी तो ये हरकतें कर रही थी। शायद मुझे लग रहा है भेजना चाह रहे हैं, तो ऑडियो प्रूफ को लेकर ये भी तो कहा जा सकता है कि ये भाईजान इस तरह तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के तमाम चैनल पे खबरें आ रही हैं वो भी प्रूफ यहीं से ले रहे हैं ना, फिर वो भी गलत कर रहे हैं। देखें गलत तो फिर सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक सच्चाई, सीमा के घर वालों अभी प्रूफ आया ही नहीं है। सुन ले सर, अभी प्रूफ आया नहीं है, अभी उन्होंने बात की है, प्रूफ अभी लेना है मैंने, तो रिसर्च करो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ से चीजें आती हैं। चलें आगे सवाल करें जी। और सीमा के घर वालों से आपकी कोई बातचीत? सीमा के घर वालों से बातचीत मैंने की है, बिल्कुल की है जी, चूंकि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव रहे हैं इस मसले को लेकर। सुन ले सीमा के घर वालों से मैंने बात करने की कोशिश की है, की नहीं है ऐसे, लेकिन कोशिश की है। उससे यही लगा, जहां से इर्द गिर्द मोहल्ले से मैंने बातें कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि वो परेशान है, इनकी वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान है कि ये क्या कर गई है ना। उनको अपने मुझे बताएं, उसका शोहर इसके बच्चे जाने देता? अगर उसको पता होता कि मेरे बच्चे लेके जा रही है? आप इस पे खुदा का खौफ करें, ये सोचें। सबको इसने परेशान किया हुआ, अपने घर वालों को, शोहर को, तो इंडिया को भी परेशान कर दिया इसने, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सब में लगी इसने सोच। हालांकि इसको ये पता नहीं था इतना हो जाएगा, इस बेचारी को ये नहीं पता था इतना बड़ा ये काम हो जाएगा। इसको सिर्फ ये पता था कि मैं सचिन के थ्रू एक लव स्टोरी मेरी मशहूर होगी, मैं यूट्यूब पे मशहूर हो जाऊंगी, जो मैं सेलिब्रिटी बनने के ख्वाब देखती थी वो भी हो जाएंगे, साथ में मेरा असली मोहब्बत उसको मिल जाएगी जो उसकी है। बस इतनी सी ख्वाहिश उसकी हो सकती है, ये उसकी इतनी। हाँ, आप इसको कहें ये कोई टेररिस्ट है, कोई ऐसा इसका कुछ भी नहीं है। ये भी आप कह रहा हूं, ये कोई उस तरह की खतरनाक नहीं है कि ये टेररिस्ट हो जाएगी, ये हो गया इंडिया की तरफ से हो जाएगी, नहीं। ये किसी और की मोहब्बत के ही वास्ते आई है। हाँ, कुछ साजिश निकल जाए कि वो वहां पे कुछ क्लब बनाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, वो मुझे नहीं पता, वो फिर रिसर्च आपकी टीम देखेंगी जो करना हुआ। जी, मतलब पाकिस्तान की साजिश से आप डिनाई करते हैं पूरी तरीके से। एक सवाल और बताइए। 100% जी, 100%। एक अहम सवाल बहुत मौजूद है कि अगर सीमा को पाकिस्तान वापस आने पर कभी भविष्य में सहमति बनती है तो क्या आप लोग स्वीकार पाएंगे? क्या आप लोग, जैसा वो कहती है कि जान से मार देंगे, ऐसा नहीं होगा? ये सवाल आपका टेक्निकल और जो भी कर रहे हैं सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वाला सवाल बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सवाल आप लोगों का ये। देखें, जब वो पाकिस्तान आएगी उसको पहले पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का नाम क्यों लिया, उसको कोर्ट्स में लेके जाया जाएगा। देखें, हमारा भी कानून है, हमारा कानून उससे पूछेगा कि तुमने झूठा मुसलमान क्यों बनी, तुमने पाकिस्तान का नाम क्यों यूज किया, ये तो पूछा जाएगा। अब ये भी हम ना पूछें फिर आप कहें ये गलत बात है। आप बताएं, ये पूछना हमारा हक नहीं है उससे? तो पूछना तो वो तो कह रही है आप जान से मार देंगे, सर कलम कर देंगे। नहीं, वो देखें, जान से तो उसको इंडिया में भी मारा जा सकता है। बताऊं कैसे? क्योंकि मुसलमान, जब देखें ये बात फिर आ जाती है उलमाए कराम की और बड़े बड़े आपके लोगों की आ जाती है। मैं इस पे बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों का जो ये मुसलमान इसने मुसलमानों को बदनाम किया और खुद हिंदू बनी, यानी कि जो झूठा ड्रामा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ये हिंदू कह रही है तो फिर मुर्तद तो ये वैसे ही हो गया, इसको इंडिया में कोई मुसलमान मार देगा। सैयद भाई, आपत्ति सिर्फ इस बात पे होगी
कि कोई मुस्लिम से हिंदू बन जाता है जब, या हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, तो जो धर्म वो छोड़ता है तो वो बदनाम कैसे हो गया, जैसा आप कह रहे हैं कि इस्लाम बदनाम हो गया? भाई मुझे बदनाम नहीं, बदनाम तो मैं कह रही हूँ, बदनाम मैं कह रहा हूँ। आपने अभी बोला कि इस्लाम को बदनाम किया। ठीक है, नहीं बदनाम कर नहीं सकती, कोशिश करनी है, कोशिश मैंने कहा ये कोशिश कर सकती है। कैसे हो जाएगा अगर किसी के कोई नहीं मेरी रहना चाहता? उसका जवाब देता हूँ, बदनाम कैसे हो जाएगा? बदनाम कैसे हो जाएगा? देखिए बदनाम ऐसे हो जाएगा जब ये कहेगी हाँ मैं पाकिस्तानी मुस्लिम से हिंदू बन गई। इसमें क्या होगा कि इंडिया की न्यूज चैनल्स कहेंगे ओहो हम जीत गए, इंडिया मुसलमान हमारी हिंदू बन गई। इससे क्या होगा, एक झूठा फितना फैलेगा। फितना फैलने से क्या होगा, मुसलमान भी आएंगे, मुसलमान कहेंगे ये झूठी है, ये तुम हिंदू ड्रामे करते हो। इससे क्या होगा, लड़ाई पैदा होगी। इस लड़ाई को इंतशार, ड्रामे से ज्यादा आप इंतशार कहिए कि इंतशार फैलेगा भाईजान, इंतशार। खुदा का वास्ता इस मनहूस औरत से इंतशार को बचा लें। अपने मुसलमान हिंदू खतरे की जो बात करती है तो इंडिया में इंतशार ना फैले दोनों मुल्कों के बीच, लेकिन क्या होना चाहिए? आपका क्या नजरिया कहता है? इतने दिन से आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपकी मांग क्या है? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा जो आपके होना क्या चाहिए इसके साथ। देखें ये होना ये चाहिए कि इसको फौरी तौर पर अरेस्ट जो हो गई है इसको कानून के दायरे में लाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन से उस पॉलिटिशियन का पता करना चाहिए, फिर इसको सजा मिलनी चाहिए। मैं उस सजा के हक में हूं कि तुम लीगल वे में क्यों आई, इसको सजा मिलनी चाहिए कि तुमने इतने बड़े बड़े गुनाह जो कर दिए, जो तुम हिंदू मुस्लिम ये ड्रामे जो थे, इसको उस पर सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो, और बच्चे हैं उसके बाप के पास वापस जाने चाहिए। ठीक है आपकी बात खत्म। और आपकी एक और बड़ी बात बता रहा हूं, एक और बड़ी बात, 1954 एक्ट इंडिया हिंदू मैरिज जो लॉ है, या फिर आपके उसको स्पेशल लॉ कह लें या हिंदू मैरिज लॉ कह लें, उसमें यह बात है कि आप जब आपका पहला कोई शोहर है आप शादी नहीं कर सकते, तभी इसको सजा मिल जानी चाहिए जब इसने शादी का ड्रामा किया। क्योंकि ये कहती है तलाक हो गई, तलाक का इसका शोहर कहता है तलाक नहीं हुई। प्रूफ जो बंदा तलाक दे सकता है इस्लाम में वो शोहर होता है, शोहर कह ही नहीं रहा मैंने तलाक दी है, फिर ये और झूठी साबित हो गई और दूसरा इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तलाक का। तो ये आपके मैरिज एक्ट के खिलाफ से इसको सजा क्यों नहीं मिली अभी तक? आप इसका जवाब दें। आपको इसके आपकी जो मैरिज एक्ट है स्पेशल ले लें या हिंदू मैरिज एक्ट ले लें, उसमें इसको सजा मिल जानी चाहिए थी अभी तक। तो कौन सपोर्ट कर रहा है भाई? जी आपने सपोर्ट और सजा की बात कही, उससे अभी हाल ही में ऑन रिकॉर्ड उसका एक बयान पड़ा है सीमा का। उनके मुताबिक पाकिस्तान में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बहुत यातनाएं मिलती थी। वहां पे पाकिस्तान में महिलाएं बहुत बंदिशों में रहती हैं। इन दावों पर क्या कुछ कहेंगे या इन्हें भी आप निराधार बताएं? आप देखें, सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की या चीजों पे करता हूं बात तो पाकिस्तान में मैं करता हूं। आप मेरी पुरानी स्टोरीज उठा के देख लीजिएगा। बिल्कुल, इसीलिए आप यहाँ के विनय के साथ जुड़े। देखें जुल्म जो होते हैं खवातीन के साथ, इंडिया में 31,000 पिछले साल रेप केसेस हुए हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह होते हैं। ये एक लॉजिकल बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ। मैं उनके लिए आवाज बनता हूं, मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं और आपके तमाम न्यूज चैनल्स की मैं रिपोर्ट दे सकता हूं। उन्होंने मेरी वो वीडियोस अपने वेबसाइट्स पे लगाई, हमेशा लगाते हैं। लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बताता हूं कि भाईजान खुदा के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये ड्रामा कर रही है। ये आप लोगों को भी आपके मैरिज लॉ एक्ट की बात जो कह रहे हैं ना, लॉ मैरिज एक्ट, उस पे इसको पहले से ही सजा हो जानी चाहिए थी। तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मैं तो यही कह रहा हूं। फिर आप खवातीन की जो बात थी कि क्या बात आपने की थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। उनके घर में उन्हें अलग अलग यातनाएं दी जाती थी और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप बताएं, पाकिस्तान में न्यूज चैनल देखें, आपको सामने खवातीन नजर आएगी। आप पाकिस्तान के यूट्यूब पे सर्च करें, डॉक्टर्स नजर आएंगी, आपको इंजीनियर्स नजर आएंगी, आपको हर खवातीन अपने अपने काम में बेस्ट काम करती हुई। आप इतना तो आप भी रिसर्च, आपकी रिसर्च टीम कर सकती है। नहीं तो आप आए मेरे साथ घूमे, आपको कहीं भी मैंने यहाँ हर खातून की इज्जत की जाती है। देखें इतना बड़ा मुल्क, देखें हमारे मजहब में, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। आपकी लाइट चली गई है। देखें मैं आपको बड़ी बात ये बता रहा हूँ। देखें हमारे मजहब में, इस्लाम में कभी भी ये जायज नहीं है कि एक खातून, ये अपना आपका अपना है, हमारा अपना है, तो आप उसको अपने तरीके से देख सकते हैं। हमने तो अपने तरीके से देखना चाहिए। आप जितने सवाल उठाएं, हमारा उसमें कभी भी जायज नहीं है कि वो नाच गाने डांस सुबह सुबह करें। ये मैंने पहले भी आप लिखेंगे सैयद बासित अली फाइट ऑन न्यू टीवी, ये आपके लिए बड़ा, आप इंडिया में चला सकते हैं। तो मैंने तो पहले डांस के खिलाफ हूं। वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपके पाकिस्तान में भी तमाम रील्स बनती हैं, इंस्टाग्राम का वक्त सुने आप सुने तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो खवातीन लॉन्ग मार्च एक दफा की, उनको इजाजत मिल सकती है जो इस्लाम के खिलाफ है। जी सवाल देखें, मैं उसका जवाब आपको सही तरीके से दे दूं। देखिए आपको मैंने बताया कि आप रिसर्चेस करें पाकिस्तान में खवातीन की कितनी इज्जत है। हम तो भाई
अपनी माँ अपनी बहनों को खुदा की उनकी सुन के चलते हैं कि यार वो उनकी इतनी इज्जत करते हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इस्लाम में बेहयाई, जिसे हम बेहयाई कहते हैं, ये हमारा अपना आपका अपना है। इसमें उलमा को आप ले आइएगा बहस करनी हुई, मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेहयाई में हमने औरतों को कहा कि वो मत निकलें, बाहर निकलें, लेकिन वो ये डांस, ये चीजें जो बहुत सी बेहयाई में चीजें आती हैं उसको मना करते हैं। वो औरतें जो बेहयाई करना चाहती हैं वो भी यहाँ ओपनली निकलती हैं आप मार्च के महीने में, और हम पाकिस्तान ने उनको कभी नहीं रोका। तो आप ऐसी बात करते हैं कि इस लड़की को रोकते हैं हम, ये ऐसा करते हैं। पाकिस्तान तो खवातीन के मामले में यकीन कीजिए, हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो खातून थी, मरियम नवाज अभी जो एक पार्टी की लीडर हैं खातून है, और कितने आपको सबूत दूं कि खवातीन की इज्जत सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होती है। जी, घूम फिर कर बात लेकिन वही आ जाती है कि चलिए अगर वो आपके दावों से सहमत हो और अब वापस पाकिस्तान आना चाहे तो उसे बेशर्ते पाकिस्तान कानूनी दायरे में सजा देने की हकदार है अगर वो गलत है, लेकिन इस तरह की यातनाएं ना दी जाएं जो कानून संगत ना हो। देखें, इस तरह तो अगर होनी हो वो इंडिया में भी हो जाएंगी, वो पाकिस्तान इंडिया के नहीं, वो अपने मसले उस पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ उसको कानून की सजा मिलेगी। जब वो आएगी तो उसको कानून बताएगा कि तूने एक मुल्क का नाम क्यों लिया, तूने इस्लाम का नाम क्यों लिया, उससे पूछा जाएगा। ये इतना वो इसको हम फ्री में नहीं छोड़ देंगे। पहले तो आप उसको सजा दें जो आपके साथ कर गया। आपके वो अंदर घुस जाती है 2 महीने में, और आप कहते हैं आपको उसको आधार कार्ड मिल जाता है, सब कुछ उसको सपोर्ट मिल जाती है, आप कहते हैं आप सजा ही नहीं देंगे, मतलब आप वैसे ही वापस भेज देंगे। ऐसे तो हम उसको नहीं, हमें क्या पता वो क्यों आई है। फिर हम भी पूछेंगे तुम इंडिया ने इतनी आसानी से तुम्हें क्यों छोड़ दिया, कि कोई हमारे साथ तो चक्कर नहीं हो रहा। फिर हमने भी उससे सवाल करना सबका हक है। जी जी बिल्कुल सैयद भाई, इत्तेफाक रखता हूं आपके हर आरोपों से, और अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो सीमा सख्त कानूनी कार्रवाई की हकदार भी है, लेकिन फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। बहुत शुक्रिया सैयद भाई टीवी 9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।